आज इन कारणों की जांच करते हुए कि परमेश्वर ने चर्च को इस पृथ्वी पर क्यों स्थापित करने की अनुमति दी है और क्यों परमेश्वर ने सियोन की स्थापना की है जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं, आइए हम सियोन की महिमा और परमेश्वर शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय ले ताकि हम अपने उद्धार के बारे में एक बार फिर से दृढ़ विश्वास प्राप्त कर सकें। इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। सभी चर्चों में से परमेश्वर किस चर्च में निवास करते हैं? वे इन सवालों के साथ चुपचाप जी रहे हैं। इस बीच हम लोगों को यह कहकर गवाही देते हैं, परमेश्वर हमारे चर्च में हमारे साथ है। हम अपने सियोन की बड़ाई करते हैं और दुनिया भर के कई लोगों को उसका परिचय देते हैं। जब हम प्रचार करते हैं तो हम हमेशा लोगों को अपने चर्च के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं। हमारा चर्च सबसे अच्छा चर्च है, हमारा चर्च धन्य चर्च है, हमारा चर्च वह जगह है जहां उद्धार पाया जाता है। तब चर्च ऑफ गॉड सबसे अच्छा चर्च क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारे चर्च में हमारे साथ है। फिर इस मामले के बारे में आइए हम बाइबल में भविष्यवाणियों का अध्ययन करके समझें जो साबित करती है कि परमेश्वर चर्च ऑफ गॉड में है जो इस युग में सियोन है। चर्च ऑफ गॉड के बिना उद्धार नहीं हो सकता। इस समय मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि दुनिया भर के सभी देश और राज्य चर्च ऑफ गॉड में उमड़ आएंगे और यह महसूस करेंगे कि उन्हें अपने विश्वास के जीवन में जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह एलोहिम परमेश्वर अर्थात पिता अनसांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को ग्रहण करना है। ऐसे लोग हैं जो कई अलग अलग चर्चों में जाकर यह सोचते हुए परमेश्वर को खोज रहे हैं कि क्या परमेश्वर इस चर्च में है, क्या परमेश्वर उस चर्च में है। शुक्र है परमेश्वर ने पहले ही बाइबल के द्वारा भविष्यवाणी की थी और हमें जानने दिया कि परमेश्वर कहां निवास करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, मैं इस जगह में हूं, यदि तुम मुझे खोजना चाहते हो तो इस जगह पर आओ। आत्मा और दुल्हन भी हमें वह जगह दिखाते हैं जहां वे है और हमसे कहते हैं मेरे पास आओ, है ना? इसलिए आज का शीर्षक है सियोन की महिमा और परमेश्वर। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 1 में लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना खड़ा है। मेमना कहां खड़ा है? यहां जब हम इस जगह को देखते हैं तो हम तुरंत समझ सकते हैं कि परमेश्वर कहां है। लगभग 2000 वर्ष पहले प्रेरित यूहन्ना को पतमुस द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था और उसे परमेश्वर से एक महान प्रकाशन प्राप्त हुआ था। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 14 गवाही देता है कि सियोन वह जगह है जहां परमेश्वर निवास करते हैं, है ना? आइए हम यशायाह अध्याय 33 में भी परमेश्वर के वचनों पर एक नजर डालें। यशायाह अध्याय 33 आयत 20। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा नहीं जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां यानी सियोन में महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। केवल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी गई भविष्यवाणी में ही नहीं बल्कि यशायाह की पुस्तक में लिखी गई भविष्यवाणी में भी परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि सियोन वह जगह है जहां परमेश्वर निवास करते हैं। परमेश्वर किसी अन्य जगह में नहीं रहते परंतु वह केवल सियोन में रहते हैं। आइए हम भजन संहिता अध्याय 9 पर भी एक नजर डालें। भजन संहिता अध्याय 9 आयत 10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि है यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आयत 11। यहोवा जो
कहाँ विराजमान है? सियोन में विराजमान है। उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। निसंदेह परमेश्वर सियोन में है। इसी कारण नबियों की भविष्यवाणियां और गवाहियां हैं जो कहती है कि सियोन चमकेगा और महिमामय होगा और उद्धार के दिन पर सियोन शरण स्थान और हमारा गढ़ होगा। इन सभी भविष्यवाणियों का मूल यह है कि सियोन में परमेश्वर निवास करते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हुए चर्च की खोज करते हैं कि क्या मैं इस चर्च में परमेश्वर को खोज सकता हूं? क्या मैं उस चर्च में परमेश्वर को खोज सकता हूं? वे प्रेस्बिटेरियन चर्च, यहोवा के साक्षी, यूनिफिकेशन चर्च, साल्वेशन आर्मी, कैथोलिक चर्च और कई अन्य चर्चों में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें नबियों की भविष्यवाणियों और गवाहियों के द्वारा स्पष्ट रूप से जानने देते हैं कि वह सियोन में निवास करते हैं। प्रेरित यूहन्ना ने एक प्रकाशन देखा कि परमेश्वर सियोन में है। नबी यशायाह ने भी एक दर्शन देखा कि परमेश्वर सियोन में है। और भजन संहिता की पुस्तक के लेखक दाऊद ने भी लिखा है कि परमेश्वर सियोन में है। चूंकि वे एक ही समय अवधि में नहीं थे, तो वे एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते थे और न ही उन्होंने इस बात का प्रमाण लिखने का निर्णय लेकर कि परमेश्वर सियोन में रहते हैं, इसे ऐसे लिखा है। फिर भी दाऊद के समय में दाऊद ने गवाही दी कि परमेश्वर सियोन में है। यशायाह के समय में नबी यशायाह ने लिखा था कि परमेश्वर सियोन में है। प्रेरितों के युग में प्रेरित यूहन्ना ने पतमुस द्वीप पर, जहां उसे निर्वासित किया गया था, परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन देखा और लिखा कि परमेश्वर सियोन में है। किसी भी युग में परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखने वाले नबियों ने इस तथ्य की गवाही दी कि परमेश्वर निश्चित रूप से सियोन में है और इसे बाइबल में दर्ज किया गया। आइए हम इस बात की पुष्टि करने के लिए यशायाह की पुस्तक अध्याय 24 पर भी एक नजर डालें। यशायाह अध्याय 24 आयत 23। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहां पर? सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में क्या करेगा? राज्य करेगा। इसका क्या अर्थ है कि सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत पर राज्य करेगा? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह सियोन का राजा है? सभी लोगों, इस पृथ्वी पर सियोन ही एकमात्र जगह है जो परमेश्वर के शासन के अधीन है। जब हम यशायाह अध्याय 24 आयत 1 पढ़ते हैं तो यह लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। यह भविष्यवाणी अंत के दिनों के बारे में नबी को दिया गया प्रकाशन है। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। परमेश्वर सियोन में राजा होंगे। इस तथ्य का अर्थ है कि वह सियोन में शासन करेंगे और राज्य करेंगे, है ना? यह सियोन एकमात्र जगह है जिसका अस्तित्व परमेश्वर के शासन के अधीन है। फिर सियोन के अलावा क्या किसी अन्य जगह को वह स्थान माना जा सकता है जहां परमेश्वर राज्य करते हैं? बिल्कुल नहीं। बाइबल और नबियों ने पहले ही बताया है कि जगह जो सियोन नहीं है, वह केवल दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा है। इसलिए क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को नबी यिर्मयाह के द्वारा यह नहीं कहा कि यदि वे परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर की उद्धार के अनुग्रह में भाग लेना चाहते हैं, तो जल्दी से सियोन में भाग जाओ? परमेश्वर सियोन में है। सियोन में रहने वाले लोगों के रूप में, जहां परमेश्वर राज्य करते हैं, हमें अपने दैनिक जीवन, अपने विश्वास के जीवन और अपने भविष्य को परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीना चाहिए। हम सभी के पास वह मानसिकता होनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है। हमारे पास सही मानसिकता, सही विश्वास, सही नैतिक मूल्य और परमेश्वर का ईमानदार और दयालु हृदय होना चाहिए। हमें इन विशेषताओं को सियोन के परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए, है ना? इसीलिए यीशु ने सियोन में नई वाचा की घोषणा करते हुए कहा,
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। सियोन एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हम सब एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाएं और परमेश्वर की शिक्षाओं में एक दूसरे के साथ एक हो जाएं। आइए हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 48 के साथ जारी रखें। अध्याय 48 आयत 1। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। कौन सा पर्वत? सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। आइए हम आयत 12 के साथ जारी रखें। सिय्योन के चारों ओर चलो। यहां सिय्योन के चारों ओर चलो का अर्थ सिय्योन की खोज करना है। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। यहां जब हम इस पद को देखते हैं तो भजन संहिता की पुस्तक का लेखक हमें बताता है कि परमेश्वर जो हमें सिय्योन के चारों ओर चलने और उसके गुम्मटों को गिनने देते हैं, वह सदा सर्वदा के लिए हमारी अगुवाई करेंगे। सिय्योन वह जगह है जहां परमेश्वर हमारे साथ है, वह जगह है जहां परमेश्वर निवास करते हैं, वह जगह है जहां परमेश्वर राज्य करते हैं और जहां परमेश्वर की शिक्षाएं और परमेश्वर का आत्मा जीवित और सक्रिय है। यद्यपि सांसारिक बातों के कारण संसार अधिक भ्रष्ट होता जा रहा है, लेकिन सिय्योन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सिय्योन वह जगह है जहां परमेश्वर निवास करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ है, और वह जगह है जहां परमेश्वर की शिक्षाएं जीवित है। इसलिए बाइबल कहती है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कितने धन्य हैं वे लोग जिनकी अगुवाई परमेश्वर करते हैं। उन्हें अनंत जीवन और पापों की क्षमा की गारंटी दी गई है। उन्हें उद्धार की भी गारंटी दी गई है। क्या उन्हें स्वर्गीय राजपदारी याजक बनने की प्रतिज्ञा की भी गारंटी नहीं दी गई है? जो इस महिमामय भविष्य में हमारी अगुवाई करते हैं, वह हमारे परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर जो सिय्योन में निवास करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और हमारी माता परमेश्वर है। क्या वे हमारे पिता अनसांग हों और हमारी स्वर्गीय माता नई यरूशलेम नहीं है? आइए हम मीका अध्याय 4 पर जाकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना जारी रखें। मीका अध्याय 4 आयत 6। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूंगा और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थ्य जाति कर दूंगा। और यहोवा उन पर क्या करेगा? सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। मीका अध्याय 4 आयत 6 में जो लिखा है वह अंत के दिनों के बारे में एक भविष्यवाणी है। यह लिखा है कि यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। तब अंत के दिनों में हमें परमेश्वर के शासन के अधीन रहने के लिए कहां जाना चाहिए? हमें सिय्योन जाना चाहिए। जो लोग सिय्योन में नहीं हैं, वे वह है जो परमेश्वर के शासन के अधीन नहीं है। हम यह भी पुष्टि कर सकते हैं कि वे दुष्ट आत्माओं के शासन के अधीन हैं और वे सच्चे परमेश्वर के नहीं, लेकिन अन्य देवताओं की उपासना करने की स्थिति में हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में सिय्योन में परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने इस युग में स्थापित किया है? सिय्योन में परमेश्वर से शिक्षाएं प्राप्त करते हुए और एक एक करके उन रहस्यों को सीखते हुए जो युगों और पीढ़ियों से गुप्त रखे थे, क्या हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं?
चूंकि हम परमेश्वर के शासन के अधीन हैं, तो हमें निश्चित रूप से भविष्य में स्वर्ग का राज्य दिया जाएगा। नबी मीका और नबी यशायाह द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी और प्रेरित यूहन्ना को दिया गया प्रकाशन, ये सभी इस बात की गवाही देते हैं कि वहां न कोई मृत्यु, न शोक, न दुख, न दर्द होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन उमड़ती खुशी और आनंद में परमेश्वर की सेवा करते हुए हम सदा सर्वदा के लिए अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। बाइबल में लिखे गए विश्वास के सभी पूर्वजों ने हमें जानने दिया कि परमेश्वर कहां है और हमें जल्दी से सियोन में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वहां राज्य करते हैं। अंत के दिनों में हमें यह विचार करते हुए भटकने और भ्रम में खो जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या परमेश्वर यहां है, क्या परमेश्वर वहां है। परमेश्वर आज्ञा देते हैं, बिना देर किए सीधे सियोन में जाओ, संकोच मत करो। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 पर जाएं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5 पढ़ें। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाएं, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो। बाइबल और सभी भविष्यवक्ता हमें सियोन में प्रवेश करने के लिए कहते हैं। स्वयं परमेश्वर भी यही घोषणा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सियोन वह जगह है जहां परमेश्वर राज्य करते हैं। क्या परमेश्वर ने केवल प्रथम चर्च के समय में ही सियोन में राज्य किया था? नहीं, वह अंत के दिनों में भी राज्य करेंगे। ठीक जैसे हमने पहले यशायाह अध्याय 24 में पढ़ा है, बाइबल गवाही देती है कि अंतिम भविष्यवाणी के युग में जब पृथ्वी उजाड़ और शून्य होने वाली है, परमेश्वर स्वयं सियोन में राज्य करेंगे और शासन करेंगे। इसलिए यदि हम परमेश्वर के शासन के अधीन लोग बनना चाहते हैं, तो हमें जल्दी से सियोन में जाना चाहिए। आइए हम भजन संहिता अध्याय 102 के द्वारा जारी रखें। अध्याय 102 आयत 13। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्रों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने क्या फिर बसाया है? सियोन को केवल परमेश्वर ही बसा सकते हैं। केवल यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर अपनी सभी प्यारी संतानों को सियोन में प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं और परमेश्वर उन लोगों पर राज्य और शासन कर रहे हैं जो सियोन में आए हैं। वह उन पर नई वाचा के सत्य की व्यवस्था के साथ शासन करते हैं, जो प्रेम की व्यवस्था, उद्धार की व्यवस्था और पापों की क्षमा की व्यवस्था है। बाइबल हमें पूर्ण रूप से बताती है कि पापों की क्षमा सियोन में दी जाएगी, उद्धार सियोन में दिया जाएगा, अनंत जीवन और स्वर्ग का राज्य सियोन में दिया जाएगा, जहां परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। इसलिए निसंदेह सियोन, जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, वह जगह है जहां परमेश्वर के सभी संतानों को अंत के दिनों में जाना चाहिए। आइए हम मीका के पुस्तक अध्याय 4 पर जाएं। अध्याय 4 आयत 1। अंत के दिनों में, अंत के दिनों में का अर्थ है अंत का समय, है ना? ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। चूंकि बाइबल कहती है कि व्यवस्था सियोन से निकलेगी, तो क्या लोग किसी अन्य जगह पर सही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? भले ही लोग सत्य की खोज करना चाहते हो और परमेश्वर की शिक्षाओं को प्राप्त करने की आशा करते हो,
परमेश्वर पृथ्वी पर आते हैं, व्यवस्था की घोषणा करते हैं और सियोन में हमें वह सिखाते हैं। इसलिए सियोन वह जगह है जहां अनंत जीवन, उद्धार और सत्य पाया जा सकता है। भले ही निंदक अन्य जगहों पर विकृत शिक्षाओं के द्वारा स्वर्गीय लोगों को धोखा देने का प्रयास करें, लेकिन कृपया सियोन को न भूलें, कृपया सियोन को स्मरण रखें। यदि कोई शिक्षा सियोन से नहीं है तो वे सब झूठी शिक्षा है। केवल परमेश्वर की शिक्षाएं जो सियोन से निकलती है वे ही उद्धार की सच्ची शिक्षाएं हैं। केवल वे शिक्षाएं ही हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है। केवल वे शिक्षाएं ही सत्य है जिनके द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर आइए हम इस तथ्य पर विश्वास करें और अपने उद्धार के प्रति आश्वस्त हो जाएं। मीका अध्याय 4 आयत 1 के अनुसार अंत के दिनों में सत्य कहां से निकलता है? यह सियोन से निकलता है। यह लिखा है कि परमेश्वर स्वयं हमें सियोन में अपने मार्ग सिखाएंगे। आइए हम भजन संहिता की पुस्तक के अध्याय 134 पर जाएं। अध्याय 134 आयत 1। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह कहां से तुझे आशीष देवे? सियोन में से तुझे आशीष देवे। उन सभी लोगों को जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर द्वारा आशीष पाना चाहते हैं, उन्हें सियोन में आने और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए कहा गया है। बेशक बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन क्या स्वर्ग जाने की आशीष सबसे बड़ी आशीष नहीं है? आइए हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 133 पर जाएं। अध्याय 133 आयत 1। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही कौन सी आशीष ठहराई है? सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। सियोन में परमेश्वर द्वारा अनंत जीवन की आशीष दिए जाने की भी प्रतिज्ञा की गई है। अनंत जीवन की आशीष इस बात का प्रमाण है कि हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है। दूसरे शब्दों में स्वर्ग में केवल अनंत जीवन ही है। इसीलिए स्वर्ग वह जगह है जहां केवल वे लोग जा सकते हैं जिन्हें परमेश्वर से अनंत जीवन की आशीष मिली है। बिल्कुल भी कोई नश्वर लोग कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसे ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि सभी आशीषें कितने अद्भुत है जो हमें प्रदान की गई है। और सियोन वह जगह जहां परमेश्वर शासन करते हैं, राज्य करते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं, उसका एक भाग होने के लिए हम कितने धन्य हैं, है ना? आइए हम सोचें कि सियोन जहां हम इकट्ठे हुए हैं कितना महान और अद्भुत है। बाइबल और नबियों ने हजारों वर्ष से सियोन के बारे में गवाही दी है। यहां तक कि स्वयं परमेश्वर भी इस चिंता में कि कहीं उनके लोग सियोन को भूल न जाएं, प्रकाशनों के द्वारा बार बार इसकी गवाही देते हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाली मानव जाति के लिए परमेश्वर ने सियोन के बारे में लगातार गवाही दी है। उन्होंने इस चिंता में कि उनके लोग सियोन को भूल जाएंगे, सियोन के बारे में लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए बार बार नबियों को भेजा है। परमेश्वर हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक करते हैं कि वह इस अंतिम युग में सियोन में आएंगे और मानव जाति को वे सभी शिक्षाएं प्रदान करेंगे जिनके द्वारा वे उद्धार, पापों की क्षमा, अनंत जीवन और स्वर्ग के राज्य में जाने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। हम बाइबल में बहुत से नबियों की गवाहियों के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर की शिक्षाओं की घोषणा केवल सियोन में की जाएगी और परमेश्वर की आशीषें वहां प्रवाहित होंगी। ऐसे इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सियोन में है। चूंकि सियोन वह जगह है जहां मसीह अन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता यानी आत्मा और दुल्हन निवास करते हैं, तो भले ही हमें इस संसार की चीजों को छोड़ना पड़े, लेकिन हमें सियोन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? क्या होगा यदि हम सियोन छोड़ने या अपने विश्वास को त्यागने के बारे में सोचें?
इसके बारे में सोचना एक गलत और मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है। आइए हम नबी यशायाह द्वारा दर्ज की गई एक और भविष्यवाणी को देखें। आइए हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 51 आयत 11 पर जाएं। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। अनुग्रह की जगह के रूप में भी सियोन की गवाही दी गई है, जहां शोक और सिसकियों का सदा के लिए अंत हो जाता है। हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 51 के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं कि स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के साथ अनुग्रह का समय हमें सियोन में दिया गया है। सियोन एक ऐसी जगह है, भले ही कई चर्च और कई लोग परमेश्वर के लोग होने का दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वयं घोषणा करते हैं कि केवल सियोन के लोग ही उनकी प्रजा है। आइए हम आयत 16 पर जाएं। यशायाह अध्याय 51 आयत 16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं, परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम मेरी प्रजा हो। इस प्रकार परमेश्वर हमें आश्वस्त करते हैं कि सियोन में रहने वाले सभी लोग उनकी प्रजा है। हम सच में धन्य है ना? यह आशीष किसी को भी नहीं दी जाती है। हम सोच सकते हैं कि किसी ने हमें प्रचार करने के बाद हम आसानी से सियोन में आ गए, लेकिन हम आज यहां इसलिए हैं क्योंकि हमें स्वर्गीय आशीषें मिली हैं। हम आर्थिक कठिनाइयों या बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। हम सभी किसी न किसी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। हालांकि वह दिन निश्चित रूप से आएगा जब हम महसूस करेंगे कि हम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं वे अंत में हमें आशीष देने के लिए केवल प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। हम पर सियोन में बुलाने का अनुग्रह करने और हमें पिता अन सांग होंग और यरूशलेम स्वर्गीय माता से मिलने की आशीष देने के लिए आज मैं हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता और माता को एक बार फिर से धन्यवाद और महिमा देना चाहता हूं। एलोहिम परमेश्वर ने सियोन की स्थापना की है, जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। हमें सियोन में आमंत्रित किया, हमें अपनी संतान और अपनी प्रजा कहा, हमें हमारे पापों को क्षमा दी और हमें बचाया है। 2022 में आइए हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की अनंत महिमा का और भी अधिक प्रचार करें और सम्मान करें, ताकि उद्धार की आशीष सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक और अधिक फैल सके। मुझे आशा है कि यह वर्ष इस तरह का आशीषित वर्ष होगा। सियोन की संतानों, आओ हम सब उठें, आओ हम चिल्लाएं, सभी लोगों सियोन में लौट आओ। सियोन में आओ और मसीह आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर विश्वास करो, तब आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। आओ हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के बारे में साहसपूर्वक प्रचार करके वर्ष 2022 को एक अनुग्रहपूर्ण वर्ष बनाएं। हमने इस आशीषित सबत के दिन पर 2022 के नए पवित्र वर्ष का स्वागत किया है। दुनिया भर में सियोन की सभी संतानों, आओ हम सभी इस नए वर्ष में उठें, साहसपूर्वक सत्य के सुसमाचार का प्रचार करें और इस अंधेरी दुनिया में मसीह अन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की महिमा का प्रकाश चमकाएं। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।